बंधनों को तोड़ने वाला है, जिसको अब संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वापस आने का कोई कारण ही नहीं बचा। मैं और मेरा का मोह मिट गया है। वह उत्तम पुरुष है जो अवकाश रहित है, अर्थात जिसे शांति, परम सुख, निर्वाण में रमने के अलावा दुखदायी विषयों में रमने का अवकाश ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, वह उत्तम पुरुष है। और जिसने तृष्णा को वमन कर दिया है, वही उत्तम पुरुष है। वमन का अर्थ है उल्टी करना, पेट में गए भोजन को मुंह से बाहर निकालना। जो व्यक्ति उल्टी करता है वह स्वयं उसे देखकर घृणा करता है, देखना भी नहीं चाहता, जबकि उसने चाव से तृप्त होकर उस भोजन का आनंद लिया था। इसी प्रकार प्रज्ञावान, समझदार व्यक्ति इंद्रिय विषयों के सुखों का वमन कर देते हैं, उनकी ओर फिर से देखते भी नहीं हैं। विषय भोगों का वमन करने वाला ऐसा व्यक्ति उत्तम पुरुष है। जहाँ अरहत विहार करते हैं वह भूमि रमणीय है। शुद्ध पुरुषों का निवास मनोहर है, तथा जहाँ अरहंत निवास करते हैं वह स्थान मनोहर है। तिथि 1 रेवत स्थव की कथा 98। श्रावस्ती के जेतवन में, चाहे गांव में हो या खेतों में या सोने के क्वार्टरों में या जमीन पर, रामायण की भूमि वह स्थान है जहां अरिहंत आनंद लेते हैं। गांव में वा या रज्जे वन में एकांत में, नौने निम्न नीचे वा या तले ऊंचे स्थान में, यथार्थन तो जहां अरहत विहरंती विचरता है, रहता है या सोचता है, तम भूमिम वह भूमि, रमणीयकम रमणीय, सुखद, मनोहर और सुंदर है। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंची, जहां कहीं अरहंत विहार करते हैं वह भूमि रमणीय होती है, मनमोहक होती है। वह स्थान जहां अरहंत निवास करते हैं वह वास्तव में प्रेरणादायक है, चाहे वह गांव हो, जंगल हो, घाटी हो या पहाड़ी हो। वह गांव, वन, क्षेत्र, प्रदेश, देश धन्य है जहां संत, अरहत, बोधिसत्व, बुद्ध विहार करते हैं। वह भूमि धन्य है जहां अरहत निवास करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, दुखों से मुक्ति और सुख शांति व मानव कल्याण की देशना करते हैं। अरहत का अर्थ होता है कि जिसने अपने सारे शत्रुओं को हराकर विजय पाली, दुश्मनों का नाश कर लिया। अरिथानी शत्रु, वैरी, विरोधी, और हत यानी हरा दिया, नष्ट कर दिया। मनुष्य के चित्त के वे विकार जो दुख देते हैं, ऐसे शत्रुओं का नाश करने वाला अरहत कहलाता है। ऐसे चैतन्य अरहत वंदनीय है। अरहत का किसी स्थान पर होना रमणीय है, मंगलकारी है। उनकी संगति, मौजूदगी मात्र से ही सकारात्मक सुख शांति की तरंगे बहती हैं, धरा पावन हो जाती है। जहाँ अरहत विहरते हैं वह भूमि मनोरम, सुहावनी, आनंद देने वाली, रमणीय हो जाती है। एकांत, शांत अरण्य, वन में वीतरागमन करते हैं। किसी स्त्री की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में,